जाता, यहाँ आ गई। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। इस टॉपिक पे ये बात किस पे हो रही है सभी लोग समझ गए होंगे, कौन पड़ोसी है और कौन बिगड़ैल है और कौन से शीशे में डालना है। तो इस टॉपिक की हाँ, शुरुआत कौन करेगा बताइए, आप ही डिसाइड करिए। जिसने जितेंद्र जिसने भैया। शीर्षक दिया है वही करे। इन्होंने शीर्षक दिया है वही चलिए करेंगे। चलिए सारे सारे विद्वानों की अनुमति से, सम्मति से मैं आरंभ करता हूं। सबसे पहले जगत गुरु को याद करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जगत गुरु। देखिए ऐसा है आदित्य जी की ये विषय जो है 5 अगस्त से ही हमारे लिए भयंकर रूप ले चुका है। हिंदू समाज के लिए, संसार भर में हिंदू फैले हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, असहज स्थिति है कि बांग्लादेश में नित नए ढंग से, नित नए रूप से हिंदू भाई बहनों का अत्याचार किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है। वो बहुत कष्ट में है और उसकी जो उत्पीड़न की तीव्रता है वो बढ़ती ही जा रही है। और एक तो कुछ लोगों का मैंने सुना तो बड़ा ही विचित्र कारण दिया जा रहा है जिससे आप भी संबंधित हो सकते हैं क्योंकि आप अमेरिका में बैठे हैं। तो कुछ लोगों का मत है और उस मत में हो सकता है थोड़ा सा तथ्य भी हो कि ये तुलसी गबार्ड के विरुद्ध किया गया कर्म है। क्योंकि तुलसी गबार्ड जो है वो इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं और इस्कॉन में उनकी माता जी भी जुड़ी हुई हैं और वो ट्रंप के साथ हैं। तो बाइडन अभी ये दिखाना चाह रहे हैं कि तुम भले जीत गए हो लेकिन 20 जनवरी तक तो हम ही कर रहे हैं, तो वो उपद्रव करा रहे हैं। ये एक तरह की बात की गई है। तो हम आज सब लोग इस विषय की गहराई में जाएंगे और इसके समाधान के लिए भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य जो आज का आदित्य जी हमारा बल है वो ये है कि हिंदू समाज बहुत ही अत्यंत वीर शूरवीर समाज रहा है और उसके सामने चुनौती आई है। और मैं चाहूंगा कि बाद में पंकज जी इस पर और प्रकाश डालेंगे क्योंकि उनका इस पर मनन चिंतन है और दीदी तो खड्गधारणी है ही। तो आज हमारी अपेक्षा यह है कि हम इसको अपनी वीरता से जोड़कर देखें कि हिंदू समाज क्या कर सकता है। और इसीलिए इसका शीर्षक ऐसा रखा गया है। इस शीर्षक के साथ मैं कुछ पंक्तियां जोड़ता हूं आरंभ में, तो आप सब लोगों को आनंद आ जाएगा क्योंकि ये कवि की कविता है जिससे मैंने ये पंक्तियां उठाई हैं। तो ये थोड़ा सा सुन लीजिए, दर्शक आनंदित हो जाएंगे कि कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, मेरे तेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए। मंदिर क्या यहाँ पर उल्लेख है और बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अंतिम लाइनें हैं कि वही कब तक बोझ बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो आज का जो हमारा विमर्श है वो इस ओज रस से, कहिए कि ओज रस से पूरित होगा। मेरा मानना है कि ये समय आ गया है कि हम ये सब अब बातें छोड़ दें कि वो क्या है, दूसरा देश है नहीं है। क्योंकि मैं मानता हूं कि हिंदू समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में ये भारत के हिंदुओं का प्रधान दायित्व है, मुख्य दायित्व है कि वो संसार के हिंदुओं की चिंता करे और उसके लिए आवश्यक हस्तक्षेप भी करे। क्योंकि एक बार यदि भारत करके ये दिखाएगा तभी संसार में ये संदेश जाएगा और तभी जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, दानव हैं, राक्षस हैं, निशाचर हैं, क्या कहें उनको, जो उपद्रव करते हैं, उनको संदेश जाएगा।
इस संदर्भ में मैं आरंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूं। रामचरितमानस में गुरु की, देवी देवताओं की वंदना के बाद गोस्वामी तुलसीदास संसार में संभवतः अकेले इस प्रकार के लेखक हैं, कवि हैं, जिन्होंने खल वंदना की है, दुष्ट वंदना की है। और जो खल वंदना है उसमें खल को परिभाषित किया है, और ये बांग्लादेश में जो खल हैं, दुष्ट हैं, उनके समानांतर है और बिल्कुल लागू होता है। तो एक पंक्ति है, वो सुनिए। पर अकाजु लगी तनु परिहरही, और अगली लाइन है जिमि हिम उपल कृषि दली गरही। ये ओले को संबोधित है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ओले को कि दुष्ट जो है ओले की भांति होता है। ओला फसल को नष्ट करता है, लेकिन उस क्रम में उद्देश्य तो होता है उसका फसल को नष्ट करने का, लेकिन उस क्रम में वो स्वयं को मिटा डालता है। तो दुष्ट जो हैं वो स्वयं को भी मिटा सकते हैं यदि किसी को मिटाना चाहते हैं तो। इसीलिए आप देखते हैं फिदाई हमले जैसा विचार, और ये बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है। एक देश के रूप में बांग्लादेश आग से खेल रहा है, उसे नहीं पता कि वो नष्ट हो सकता है। लेकिन वो नष्ट हो न हो ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है कि हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वो कैसे बचेंगे। तो इसके पहले कि हम समाधान पर जाएं, कुछ बात करें, थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, दर्शकों के सामने, कि अभी वर्तमान में वहां क्या हो रहा है। वर्तमान में यह है कि अचानक इस्कॉन नाम के जो मंदिर है उनको पूरे बांग्लादेश में कहिए कि विलन बना दिया गया है। ये अचानक हुआ है, और उसमें जो चिन्मय दास हैं, जो सर प्रमुख जो पुजारी हैं, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। ये उनके जेल लॉयर में की डालने फोटो है, लॉयर को भी मारा है। ये लॉयर उनके लॉयर की फोटो है। हाँ, तो उसको जब उनको डाल दिया गया जेल में, तो आदित्य जी एक विचित्र बात मैंने ये देखी जो समाचार पत्रों में छपी है सब जगह। वो जो वकील है, मतलब चिन्मय दास के विरोध में, जो चाह रहा है कि चिन्मय दास को जेल हो और चिन्मय दास की जो संस्था है इस्कॉन, उसको उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उसके तर्क सुन करके मैं दंग हूं। उसके तर्क क्या है वो सुनिए। उसने दलील दी कोर्ट में। उसने कहा कि चिन्मय दास तो ये भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, और इस पूजा अर्चना की कोई परंपरा बंगाल के हिंदू समाज में नहीं थी, और बंगाल में जो भिन्न भिन्न जातियां हैं उनके देवी देवता अलग हैं। और चैतन्य महाप्रभु तो बंगाल से ही थे, बंगाल से प्रचार शुरू किया, सिलेट से, वही कर रहा है अरे आप इस्कॉन। उसकी बात तो सुन लीजिए ना, कितना दुष्ट आदमी है। तो वो कह रहा है कि ये हिंदू समाज को, बंगाल में जो हिंदू समाज है, जो अलग अलग जातियों में है, उनको बदला राष्ट्रद्रोही है, और उसको हिंदू द्रोही भी सब सिद्ध कर रहे हैं। और उस प्रकार से मांग की गई कि संस्था को प्रतिबंधित कर दिया। एक ही अच्छी बात हुई कि हाई कोर्ट ने उनकी दलील को अस्वीकार कर दिया और कहा कि हम इस संस्था को प्रतिबंधित करने का आदेश नहीं दे सकते। लेकिन इससे हम संतुष्ट या प्रसन्न इसलिए नहीं हो सकते कि जहां पर प्रधानमंत्री को भगा दिया जाए, जहां पर जज को भगा दिया जाए, वहां जिस जज ने ये निर्णय सुनाया है वो भी कल को भाग जाए या उसकी गर्दन काट दे, इसकी भी कोई वहां गारंटी नहीं है। कल को क्या होगा हम इस बात को जानते नहीं। तो अब क्या हो रहा है कि जहां जहां इस्कॉन मंदिर हैं सब पर आक्रमण किए गए, और लगभग मेरी जानकारी में 20 के आसपास जो पुजारी हैं उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया है। इसका जो परिणाम हुआ है कि हिंदू भी सड़क पे आए हैं, लेकिन दूसरी ओर से जमाते इस्लामी जो है, जमातिया जिसको बोलते हैं, और एक है हिफाजते इस्लाम, इन संस्थाओं के जो लोग हैं वो सड़क पे आ गए हैं। और ढाका आदि को तो लगता है उस पर कब्जा कर लिया हो। और उनकी बातें सुनिए, उनकी नारेबाजी है संतों की खाल उतारी जाए। आप देखिए कितना विभत्स और कितना हिंसक नारा है कि संतों की खाल उतारी जाए, ये उनका नारा है। हिंदू दुकानदारों से जजिया वसूलना उन्होंने आरंभ कर दिया, और इस्कॉन मंदिर के जितने भी बैंक अकाउंट थे उनको सील कर दिया गया।
2-3 दिन से कलकत्ता में प्रदर्शन हुए हैं और कलकत्ता में जो इस्कॉन मंदिर हैं, उनके समर्थक हैं, उनके अनुयायी हैं, उन लोगों ने मांग की है कि यदि आप बैंक अकाउंट सील कर दें तो इस्कॉन का जो चरित्र है, स्वभाव है, उसमें भोग लगता ही लगता है ईश्वर को, और भोग जो है वो प्रसाद के रूप में सभी प्राप्त करते हैं, जिसमें धन लगता है। तो एक प्रकार से समझिए उस काम पर भी रोक लग गई है। अभी वो इतने संकट में वो मंदिर आ गए, और इस बीच में ये जो मैं कह रहा हूं कि गली गली में अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार का स्वरूप यह है कि जहां तक है हिंदू, बौद्ध, जैन, इन लोगों पर तो हो ही रहा है, शियाओं पर शुरू हो गया। क्योंकि जो सुन्नी मुसलमान हैं, वहाबी हैं, उस शिया को मुसलमान नहीं मानते हैं। तो अब वहां पर क्या हो गया है कि शिया की मज़ारों को, दरगाहों को, उनको तोड़ा जा रहा है, और कुछ लोगों को तो जीवित जला दिया गया है, मार दिया गया है कुछ शियाओं को। तो आप समझिए वो प्रचंड रूप ले चुका है, इसका उग्र रूप ले चुका है सुन्नी मुसलमानों का, जो कि जो भी कुछ इस्लाम में होगा उसको मनवाने के लिए उस पर वो अड़े हुए हैं। उसमें कोई मुसलमान भी सामने आता है तो उसकी वो गर्दन उड़ा देते हैं। यहाँ तक कि जो गिटार उटार बजाने वाले कुछ मुसलमान थे, कुछ सिंगर ग्रुप थे या गीत गाते थे, उन पर भी हमला किया गया है और सारे गिटार फिटार लेके उनको हटा दिया गया। तो इस प्रकार से ये उग्रतर होता जा रहा है वहां पर जो सुन्नी मुसलमानों का जो ये है, और उसका समर्थन और साथ मुझे लगता है बहुत स्थानों से मिल रहा होगा, अन्यथा वो ऐसा नहीं करते। क्योंकि भारत की ओर से जाने वाली जो बिजली है वो आधी काटी जा चुकी है, जो अदानी के अधीन थी, क्योंकि उसको पैसे नहीं दिए हैं। उसके उद्योग धंधों पर वो जो एक बीघा हिसाब से चौपट हो चुका है, और खाने के लाले पड़ने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा उग्र स्वभाव, जिसका कि परिणाम जो है उनके जीवन के लिए भयंकर होने वाला है, फिर भी क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। अभी मैं देख रहा था समाचार, तो मुझे पता चला कि इंग्लैंड की संसद में एक सांसद महोदय हैं, उन्होंने इतने विस्तार से इस घटना का वर्णन किया है, और उस पर संसद में चर्चा चल रही है। उसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना, हिंदुओं का उत्पीड़न, इस सब का विस्तार से वर्णन है। तो संसार में इस पक्ष की चर्चा हो रही है और इसकी भर्त्सना भी हो रही है। आपके ट्रंप महाशय ने स्वयं इस पर ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है, और वो पोस्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि किसी आतंकवादी को जेल से बाहर आना और किसी पुजारी का जेल में जाना, ये दोनों का उल्लेख करते हुए ट्रंप महोदय ने ट्वीट किया है। अब आपको ये बताएं कि वहां पर ऐसा संकट हो गया है इस्कॉन मंदिर के साथ कि हम और आप तो सोच भी नहीं सकते। वहां कोई पूजा कर कौन करेगा, वहां जाएगा कौन, और सब जगह बेचैनी का वातावरण बन गया है। तो ऐसे में भारत सरकार की ओर से अत्यंत सख्त टिप्पणी की गई है। संभवतः मैं जहां तक अनुमान लगा रहा हूं, इस तरह की सख्त टिप्पणी बहुत कम बार की जाती है, और भारत सरकार मैं मानता हूं कि बड़े सोच समझ करके गंभीर कदम उठाती है। लेकिन अभी जो मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, मेरे मन में जो बात आती है वो यह है कि अभी हम आप जैसे जो लोग हैं, उनको पूरी शक्ति के साथ इस विषय को उठाना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे ये चर्चा हो, और ऐसे लोगों से भी संपर्क किया जाना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है, हिंदू लोगों की जो नौकरी थी सरकार में, नौकरियों से उनको हटा दिया गया। जो लोग व्यापार कर रहे थे उनके व्यापार धंधों को भी चौपट कर दिया गया। तो ये जो हिंसा हो रही है, उसके अतिरिक्त मुझे लगता है अनेक हिंदू घोर आर्थिक संकट में भी होंगे। तो यदि उनसे संपर्क साधा जाए और उनको कुछ धन भेजा जाए, तो उससे भी उनको संबल मिलेगा। लेकिन हमारी जो प्रतिक्रिया होगी, उससे उनकी शक्ति दुगनी बढ़ेगी। उन्हें लगेगा कि भाई 120-25 करोड़ तो भारत में हिंदू रहते हैं, वो यदि हमारी चिंता करते हैं तो हमारा डर थोड़ा घटता है और उसकी प्रतिक्रिया होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये हिंदुओं को वीरता दिखाने का समय है, उदारता दिखाने का समय है। भाई भाई से जो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, मुझे लगता है इसको भी नए रूप में परिभाषित करना चाहिए। क्योंकि जिन महाशय ने, जिन ऋषि मुनि ने ये वाक्य लिखा होगा, ये सूत्र लिखा होगा, उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि संसार में दुष्ट होंगे
और उनको हम कुटुंब कहेंगे। तो हमारा जो वसुधैव कुटुंबकम है, उनमें से तो ये दुष्टों को बाहर निकालना होगा। इसलिए कुटुंब तो हमारा जो है पहला, वो हमारा हिंदू कुल खानदान समाज है। इसलिए आज बांग्लादेश में हो रहा है तो हमें उतनी ही मुखरता के साथ बाहर आकर उनका साथ देना है। और इसीलिए मैंने कविता भी सुनाई कि हमें आज ओजस्वी तेजस्वी जो भी कह लें और वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाना है, ताकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे संसार में, उसको ये अनुभूति हो कि वो अकेला नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी सामर्थ्य है, जो उसको अकेला नहीं छोड़ेगी और जो उसके सुख दुख में उसके साथ रहेगी। तो अभी आरंभ में मैंने इन्हीं बिंदुओं पर अपनी बातों को रखा है। जैसे जैसे वार्ता आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी यदि कोई बिंदु होंगे तो मैं आगे अपनी बात रखूंगा। एक अंतिम बात और कहूंगा, वो बड़ा हृदय विदारक है, हम आप देख नहीं सकते और मैं तो कई वीडियो को देख नहीं पाता, क्योंकि उस व्यक्ति की चर्चा किए बिना मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा इस बांग्लादेश के विषय को के साथ। उस व्यक्ति का नाम है आदित्य जी अंबुज शर्मा। अंबुज शर्मा एक करोड़पति हिंदू थे हाँ, बांग्लादेश में। मैं बोलने वाला था। यस। हाँ, और अंबुज शर्मा इतने बड़े करोड़पति अरबपति कारोबारी थे कि कहते हैं कि सैकड़ों हजारों मुसलमान उनकी कंपनी में, उनके व्यापार में काम करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों मुसलमान का पेट चलता था, परिवार चलता था अंबुज शर्मा की यहाँ काम करने से। और उस अंबुज शर्मा की इतनी नृशंस हत्या की गई है, और आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्हीं लोगों ने की है जो लोग उनके सेवक थे। तो आप ये समझिए, ये ऐसा समाज है जिस पर मैं कहता हूं साक्षात देवता भी विश्वास नहीं कर सकते। हम आप तो इस नश्वर धरती पर इस चराचर प्राणी हैं, हम तो बड़े साधारण प्राणी हैं, इन पर विश्वास न किया जाए। और मेरा मानना यह है कि ये केवल एक ही चीज को जानते हैं, उसका नाम है दंड। इसीलिए किसी इस्लामी देश में लोकतंत्र भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र वहां चलेगा भी नहीं। वहां आप नाक काट लीजिए, कान काट लीजिए, हाथ काट लीजिए, पत्थरों से मारिए। आप सोचिए अफगानिस्तान में कितने प्रसन्न है ये, इनको दंडित किया जा, अति प्रसन्न मुद्रा में है। बांग्लादेश में जब लाखों लोगों को मारा गया, लाखों महिलाओं का बलात्कार किया गया, पाकिस्तानी फौज का नारा था कि हमें तो बंगाली वंश खत्म कर देना है, पंजाबी वंश यहां से उगेगा, तो ये सुखी थे। क्यों? तो जिस मुजीबुर रहमान ने इनको उस गंदी नाली से निकाला, निकालते ही उस मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार की इन लोगों ने हत्या कर दी। तो ये किसी के नहीं है, ये अपने बाप के नहीं है, अपने समाज के नहीं है, अपने लोगों के नहीं है। तो इन पर मैं आप क्या, जैसे मैंने कहा, विधाता भी इन पर विश्वास नहीं कर सकते, इन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें आर पार होना है, हमें पूरी तरीके से हस्तक्षेप करना है, व्यक्तिशः, समाजशः और राष्ट्र के रूप में, देश के रूप में। तभी जाकर के हमें और आपको लगेगा कि हमारे हिंदू भाई बहन निरापद हैं। तो मैं यहीं विराम देता हूं अपनी वाणी को, और आदरणीय पंकज जी से, आदरणीय दीदी